वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जो कि हमारी अधूरी रह चुकी थी पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और हमारी जो दो प्रॉपर्टीज रह गई है, यानी कि हमारी कॉल्स रिएक्शन और हमारी राइमर-टाइमर रिएक्शन, उनके बारे में यहां पर बात की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कॉल्स रिएक्शन से। आइए देखते हैं उसमें क्या कहता है हमें ये। तो कॉल्स रिएक्शन में हमारे पास हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉल्स रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हम आपके फिनोल से बनाएंगे आपका सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर रहेगा, वो है हमारी कॉल्स रिएक्शन। आइए देखते हैं क्या कहती है ये रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आपके फिनोल को सोडियम फिनॉक्साइड में बदल देंगे NaOH डालकर, और सोडियम फिनॉक्साइड में इसलिए बदला जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से करवाएगा एज कंपेयर टू हमारे फिनोल से। तो सोडियम फिनॉक्साइड में इसको चेंज करने के बाद हम आपकी कॉल्स रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। और बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें करना क्या है हमें। इस रिएक्शन के अंदर हम हमारे सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करने पर हमारे पास क्या बनेगा, आइए उसकी बात करते हैं। यहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस किया, तो आपके नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर कुछ इस तरीके का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर बैठी हुई है, और ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि अनस्टेबल रहेगा, जो कि थोड़े ही टाइम में आपके पास टूटकर कुछ और बदल जाएगा। और वो क्या बदलेगा, आइए देख लेते हैं। तो ये पोर्शन हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा कि यहां पर हमारा जो H है फ्रॉम द ऑर्थो पोजीशन, ये जाएगा ऊपर ऑक्सीजन के पास, और जो ये रहा हमारे पास COONA, ये उठकर हमारा ऑर्थो पोजीशन में आएगा। और अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट स्टेप देखें इसका, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ऊपर OH, देन बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन में COONA करके हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी ट्रीटमेंट विद एसिड करके हमें हमारा लास्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा, विच इज बेंजीन पर OH एंड COOH, जिसे हम कहेंगे हमारा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसको हम दूसरे नाम से पहचानेंगे आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है जी। तो ये है हमारी कॉज रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एक से दो स्टेप का खास ध्यान रखना है यहां पर कि हम सबसे पहली चीज इस रिएक्शन के अंदर किसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाई जाती है फिनोल की इन द फॉर्म ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, जिसमें हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप आता है जो कि आपके पास दिखा रहा है आपको कि COONA उठकर ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, और ऑर्थो का H, बेंजीन में H लगा होता है हर कार्बन के साथ, H जो है वो उठकर ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा O के साथ। तो हमारा ये कंपाउंड हमें मिलेगा, फॉलोड बाय इसकी ट्रीटमेंट करेंगे विद एसिड। तो एसिड से ट्रीटमेंट के बाद हमें मिल जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारी कॉल्स रिएक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 4 फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, 5th रिएक्शन, जो कि है हमारी राइमर-टाइमर रिएक्शन। आइए उसकी भी बात करते हैं, क्या कहती है ये रिएक्शन हमें। तो बच्चों प्रोसीड करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, विच इज राइमर-टाइमर रिएक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस रिएक्शन में भी हम फिनोल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सो फिनोल से स्टार्ट करेंगे, और सेम कॉल्स रिएक्शन की तरह हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड में। तो सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे और इसमें डालेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें क्लोरोफॉर्म डाला जाएगा
और क्लोरोफॉर्म डालने के बाद कैसे हमने इस रिएक्शन में प्रोसीड करना है आप सब देखिए। तो यहां पर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे जो H प्रेजेंट है, सबसे पहले ये यहां से HCl निकालेगा और HCl निकालने पर जो भी मॉलिक्यूल पीछे बच गया यानी कि CHCl2 वो जाकर ऑर्थो पोजीशन पे बैठ जाएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूं किस तरीके से। तो यहां पर ONA रहेगा बेंजीन के ऊपर, HCl यहां पर निकाल दिया गया है और HCl निकालने के बाद जो चीज हमारे पास बच गई वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, विच इज CH Cl एंड Cl, यानी कि 3 Cl में से अब 2 Cl हमारे पास रह चुके हैं। इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे हम बेस के साथ, लाइक KOH और NaOH एक्वस, जो भी आपको ठीक लगे। तो KOH एक्वस रिएक्शन के करने पर आपके पास यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलेगी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान यहां पर जो Cl प्रेजेंट है ये दोनों की दोनों रिमूव होंगे और हमें यहां पर अल्कोहल मिलेगा 2 जगह पर, यानी कि ONA बेंजीन रिंग CH, और जहां जहां Cl थे वहां वहां आपको OH मिल जाएंगे। ये आपने हेलोएल्केन में रिएक्शन पढ़ी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पे 10 रिएक्शंस थी, उनमें से मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग यहां पर पहली रिएक्शन जो थी वो यही थी, ट्वाइस KOH एक्वस से रिएक्शन विद RX। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दोनों क्लोरीन हटेंगे और 2 OH आ जाएंगे। इन OH की बात की जाए तो सिंगल कार्बन पर 2 अल्कोहलिक ग्रुप बहुत ही अनस्टेबल रहते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से ये जल्दी से यहां पर लॉस ऑफ वाटर दिखाएंगे और लॉस ऑफ वाटर दिखाकर आपके पास क्या बन जाएगा, आइए देख लेते हैं। ONA विद बेंजीन रिंग और यहां पर H2O रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं CHO यहां पर बचेगा, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप यहां पर रह जाता है हमारे पास, फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम, जिससे हम ऊपर ONA की जगह वापस OH लाएंगे और ये रहा हमारा लास्ट प्रोडक्ट विच इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास प्रोडक्ट 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड एंड इसको हम दूसरे नाम से पहचानते हैं हमारे सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो कॉल्स रिएक्शन और रायमर-टाइमर रिएक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्स रिएक्शन में हमें मिलता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी कि सैलिसिलिक एसिड, और रायमर-टाइमर रिएक्शन में हमारे पास मिलता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड एंड जिसे हम कहते हैं हमारा सैलिसिल्डिहाइड। तो रायमर-टाइमर रिएक्शन की हमारे पास एक एक्सटेंशन भी है और उस एक्सटेंशन के अंदर हमें क्या मिलता है, हम उस रिएक्शन की भी बात करते हैं। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, रायमर-टाइमर रिएक्शन और हमारी कॉल्स रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल्स में हमारे पास बहुत बार ये रिएक्शन पूछी जाती है। अब ये आपको डायरेक्टली पूछी जाए या इनडायरेक्टली पूछी जाए उसका आपको ध्यान रखना है अपनी प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो हम हमारी रायमर-टाइमर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं, इसका एक्सटेंशन पार्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस है यहाँ पर, आइए देखते हैं। तो कंटिन्यू करूंगा मैं यहीं पे आपको चेंजेस दिखा दूंगा और रायमर-टाइमर एक्सटेंशन भी हम यहीं पर साथ साथ पढ़ लेंगे। तो मैं साथ में लिख देता हूं एक्सटेंशन, रायमर-टाइमर रिएक्शन की एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन में हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले यहां पर हमारे CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म की जगह हम यहां पर CCl4 डालेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे हम, CCl4 इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो CHCl3 की जगह हमने अब यहां पर डाल दिया है CCl4। तो आप देख सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक क्लोरीन का डिफरेंस है और उस क्लोरीन के आ जाने से यहां पर क्या क्या हो रहा है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। देखिएगा ध्यान से,
तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले एक Cl निकल जाएगा, यानी कि HCl निकल जाएगा और पूरा मॉलिक्यूल वापस से वहां शिफ्ट हो जाएगा। उसके शिफ्ट होने पर हम देख सकते हैं यहां पर लास्ट टाइम हमारे पास हमारे 2 क्लोरीन थे, इस बार यहां पर हमारे पास 3 क्लोरीन हो जाएंगे, क्योंकि हमने CHCl3 की जगह CCl4 को इंट्रोड्यूस किया है। एक HCl निकालने के बाद वहां पे 3 क्लोरीन रह जाएंगे। 3 क्लोरीन रह जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम सेम करेंगे, KOH एक्वस से रिएक्शन इस बार 3 टाइम्स ले लेंगे और 3 टाइम्स लेने पर हमारे पास यहां पर एक और OH हमको मिल जाएगा। अब एक सिंगल कार्बन पे हमारे पास पहले 2 OH थे, अब 3 OH आ गए। 3 OH में भी हमारे पास अनस्टेबल मॉलिक्यूल होने की वजह से लॉस ऑफ वाटर होगा और लॉस ऑफ वाटर होने के बाद हमें मिला था यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप, बट अब हमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिलेगा, अब हमें मिलेगा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें मिलेगा। देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल सा है, बस हमने CHCl3 की जगह CCl4 को इंट्रोड्यूस किया है। तो जहां पे हमारे 2 क्लोरीन थे अब 3 हो गए, जहां पे हमारे पास 2 OH थे अब 3 OH हो गए। उस वजह से हमें यहां पर CHO की जगह यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप की जगह हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया। फिर अगले स्टेप में चलेंगे, तो अगले स्टेप में हमारे पास ऊपर से Na हटाकर H लगाएंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिल गया वो बेंजिल्डिहाइड की जगह इस बार बेंजोइक एसिड मिल गया, ठीक है ना। और सैलिसिल्डिहाइड की जगह हमें सैलिसिलिक एसिड मिल गया। यानी कि हमारी राइमर-टाइमर रिएक्शन की एक्सटेंशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमारा कॉल्ब्स रिएक्शन का प्रोडक्ट है, विच इज सैलिसिलिक एसिड और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैंने आपकी राइमर-टाइमर रिएक्शन के ऊपर ही उसकी एक्सटेंशन दिखा दी है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। तो इसी के साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल खत्म होती है। हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट रह जाएगा इसके बाद, विच इज ईथर्स। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम, जय श्री राम बच्चों।